टू अम्बे आईटी क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित टॉप एमसीक्यू जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो अम्बे आईटी क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उससे आप भी देख सकते हैं। हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उनके पॉइंट्स भी पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप्स लगे होते हैं? मदरबोर्ड, सीपीयू, एक्सपेंशन बोर्ड या मेमोरी? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड। अब इसके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट्स यह है कि इसमें पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, सभी हार्डवेयर घटकों के बीच संचार का माध्यम है, सीपीयू सॉकेट इसी पर स्थित होता है, सीमोस बैटरी मदरबोर्ड पर होती है जिसमें सिस्टम टाइम को बचाती है, इसमें एक्सपेंशन स्लॉट्स पीसीआई या पीसीआई ई होते हैं, रैम स्लॉट्स डीप स्लॉट मदरबोर्ड का हिस्सा है, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज चिप सेट भी इसी पर लगे होते हैं। यह फॉर्म फैक्टर में आता है एटीएक्स माइक्रो, एटीएक्स इत्यादि। बायोस और ईएफआई चिप्स भी इसी माउंट पर होती है। बोर्ड पर तांबे की महीन रेखाओं को क्या कहा जाता है? ट्रेस कहा जाता है। तो आपको ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स ध्यान रखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिस्क पर डेटा स्टोर करने के लिए किस संरचना का उपयोग किया जाता है? फोल्डर्स, फाइल सिस्टम, डायरेक्टरी या डिस्क यूटिलिटी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसके एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स। फैक्ट्स है कि विंडोज मुख्य रूप से एनटीएफएस ड्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का उपयोग करता है। पुराने विंडोज में एफ फैट 32 यानी कि फैट का मतलब है फाइल अलोकेशन टेबल का उपयोग होता था। लाइनेक्स ext4 फाइल सिस्टम का उपयोग करता है। एप्पल के नए ऑपरेटिंग सिस्टम में FPFS का उपयोग करते हैं। फाइल सिस्टम डेटा के नामकरण और स्टोरेज को व्यवस्थित करता है। यह क्लस्टर साइज निर्धारित करता है। जर्नलिंग एक विशेषता है जो क्रैश के दौरान डेटा लॉस होने से बचाती है। फाइल की इंडेक्सिंग इसी के माध्यम से होती है और यह फाइल एक्सेस के लिए परमिशन रीड राइट को मैनेज करता है और फॉर्मेटिंग के दौरान फाइल सिस्टम को चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू और रैम के बीच डेटा ट्रांसफर करने की गति बढ़ाने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? वर्चुअल मेमोरी, कैशे मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैशे मेमोरी का उपयोग किया जाता है। फैक्ट्स देखते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। एस रैम स्टैटिक रैम से बनी होती है यह मेमोरी। यह रैम से बहुत तेज होती है लेकिन साइज में छोटी होती है। इसमें भी 3 लेवल होते हैं, L1, L2, L3। L1 सबसे तेज और सीपीयू के सबसे करीब होती है यह मेमोरी। यह बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को स्टोर करके रखती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बफर मेमोरी भी कह सकते हैं। इसकी गति प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड के करीब होती है। इंपोर्टेंट पॉइंट, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर यह मेमोरी कार्य करती है। यह कंप्यूटर की समग्र प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाती है। यह महंगी होती है, इसलिए सीमित मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बूटिंग प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम चलता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस, यूईएफआई, डिवाइस ड्राइवर या फाइल मैनेजर? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान रखना है, यूईएफआई का मतलब यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, आपको ध्यान रखना है। अब इसके एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स देखते हैं। बायोस का पूर्ण रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। यह रोम चिप में स्टोर होता है। पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल टेस्ट भी इसी का हिस्सा है। आधुनिक कंप्यूटर में बायोस की जगह यूईएफआई ने ले ली है। यह हार्डवेयर की जांच करता है और सब इसी पर काम कर रहे हैं या नहीं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए बूट लोडर को खोजता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? फर्मवेयर के रूप में जानते हैं।
बायो सेटिंग्स को बदलने के लिए डिलीट या F2 की दबाई जाती है। यह इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच तालमेल बिठाता है। और कोल्ड बूटिंग का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर को बंद करके चालू करना। और एक और बूटिंग है, आपको ध्यान रखना है वार्म बूटिंग, जिसका मतलब क्या हुआ है, वार्म बूटिंग का मतलब होता है सिस्टम को रीस्टार्ट करना। तो साथ में वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? 4 बीट्स, 8 बीट्स, 16 बीट्स, 1024 बीट्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, 8 बीट्स। अब देखते हैं एग्जाम क्वालिटी फैक्ट्स। बीट सबसे छोटी डेटा यूनिट है, 0 या 1। जिस 4 बीट के समूह को हम निब्बल कहते हैं। 1024 बीट में 1 किलोबाइट होते हैं। डेटा स्टोरेज को हमेशा बाइट्स में मापा जाता है। इंटरनेट की स्पीड आमतौर पर बीपीएस, बीट पर सेकंड में मापी जाती है। आस्की कोड कैरेक्टर 8 बिट्स के होते हैं। 1024 एमबी बराबर 1 गीगाबाइट जीबी होता है। 1024 जीबी बराबर 1 टेराबाइट होता है। और बाइनरी सिस्टम आधार 2 पर आधारित है, यानी कि आधार क्या है? 2। सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट योटाबाइट है, जिसे क्या कहते हैं? वाईबी। और अब जियोप भी आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर क्या है? लॉजिकल मिस्टेक, ग्रामर या रूल ऑफ वायोलेशन ऑफ लैंग्वेज, रन टाइम क्रैश या हार्डवेयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रामर मिस्टेक। अब इसके फैक्ट्स देखते हैं। यहाँ कोडिंग के नियमों को पालन न करने पर आती है। कंपाइलर इसे रन करने से पहले पकड़ लेता है। मिसिंग सेमीकोलन इसका सबसे आम उदाहरण है। सिंटैक्स एरर होने पर प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाता है, जिसे हम कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। यह प्रोग्रामिंग भाषा के कीवर्ड्स के गलत उपयोग से होता है। स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे प्रिंट की जगह प्रिंट लिख दिया तो आपको सिंटैक्स एरर देगा। इंटरप्रेटर इसे लाइन बाय लाइन चेक करता है। इंपोर्टेंट, इसे ठीक करना सबसे आसान होता है क्योंकि कंपाइलर एरर का स्थान बताता है। लॉजिकल एरर इससे अलग होती है क्योंकि उसमें प्रोग्राम रन तो होता है पर उत्तर गलत आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेलवेयर का वह प्रकार जो खुद की प्रतियां कॉपीज को बनाता है और नेटवर्क के माध्यम से फैलाता कहलाता है? वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स या स्पाईवेयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वॉर्म। अब देखते हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स है, वॉर्म वॉर्म को फैलने के लिए किसी होस्ट फाइल की आवश्यकता नहीं होती है। यह बैंडविड्थ को जमा कर देता है। वायरस को फैलने के लिए यूजर के हस्तक्षेप की जरूरत होती है। ट्रोजन हॉर्स खुद को उपयोगी सॉफ्टवेयर दिखाकर सिस्टम में घुसता है। वॉर्म कंप्यूटर की मेमोरी को खुद की प्रतियों से भर देता है। यह सिस्टम को धीमा कर देता है। सबसे पहला नेटवर्क वॉर्म आपको ध्यान रखना कौन सा है? मॉरिस वॉर्म। यह सुरक्षा खामियों एक्सप्लॉइट्स का फायदा उठाकर फैलता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह बिना किसी के जाने एक पीसी से दूसरे पीसी पर ईमेल या फाइल शेयरिंग से भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती है? 4, 5, 7 या 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स है कि ओएसआई का अर्थ क्या है? तो आपको ध्यान रखना है ओएसआई का अर्थ क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसे आईएसओ ने 1984 में विकसित किया था। ओएसआई लेयर की 7 लेयर है। जो पहली लेयर है जिसे फिजिकल लेयर कहते हैं, जिसमें केबल और हब का उपयोग होता है। दूसरी लेयर है डाटा लिंक लेयर, जिसमें मैक एड्रेस जो 48 बिट का होता है और स्विच डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तीसरा है लेयर नेटवर्क लेयर, इसमें आईपी एड्रेस और राउटर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। चौथी लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, इंपोर्टेंट लेयर, जिसमें टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है और एरर चेक की जाती है। पांचवी लेयर है सेशन लेयर, तो सेशन लेयर कलेक्शन मैनेज करने का कार्य करती है। छठी जो लेयर है वो है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसमें इंक्रिप्शन और कंप्रेशन का कार्य होता है। और सातवीं लेयर है एप्लीकेशन लेयर, जिसे एचटीटीपी और एचटीटीपी या ईमेल का उपयोग किया जाता है और जो यूजर के लिए यूजेबल होती है। इसकी याद रखने की ट्रिक है, ऑल पीपुल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए होता है? हाइपरलिंक के लिए, कील डॉक्यूमेंट के लिए, कीप टेक्स्ट के लिए या कीप एपिक के लिए।
तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। अब इसके फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स है, यह टेक्स्ट को किसी वेब पेज या फाइल से जोड़ता है। हाइपरलिंक किया गया टेक्स्ट आमतौर पर किसमें दिखता है? ध्यान रखना, नीले रंग में और अंडरलाइन में दिखता है। लिंक खोलने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक का उपयोग होता है। इसका उपयोग ईमेल एड्रेस जोड़ने के लिए भी किया जाता है। एक डॉक्यूमेंट के अलग-अलग हिस्से के लिए बुक मार्क्स के साथ इसका उपयोग होता है। लिंक को हटाने के लिए आप राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं? रिमूव हाइपरलिंक चुन सकते हैं। यह ब्राउज़र क्रोम और एज में भी काम करता है। प्रेजेंटेशन में यह स्लाइड बदलने के काम भी आता है। यह इंसर्ट टैब के अंदर पाया जाता है। इसका उपयोग इमेज या शेप्स पर भी किया जा सकता है। ये थे एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट फैक्ट्स। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि वेब ब्राउज़र पर किसी वेबसाइट के सिक्योरिटी सर्टिफाइड या सर्टिफिकेट की जांच करने के लिए कौन-सा प्रोटोकॉल उत्तरदायित्व है या जिम्मेदार है? एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एचटीटीपी या एसएमपीटी? तो आपको इसका आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ज़रूर देना है, जिससे पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वॉचिंग फॉर वीडियो। थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले